हेलो क्लासेस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, लास्ट की वीडियो से हम जो अपना चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसी को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर अपने एंड की तरफ है और जैसे जैसे हम एंड की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हम उसके यूजेस पढ़ने लगते हैं। एक्चुअली में तो यूजेस पहले होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज का यूज पता नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, आपको वो चीज पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। मेरे साथ तो ऐसा ही है, आपके साथ कैसा है मुझे नहीं पता। जब तक देखो, मैंने आपको कई बार बताया है कि हम ह्यूमंस जो होते हैं बहुत सेल्फिश होते हैं। जब तक हमें किसी भी चीज में अपना यूज नहीं दिखता हम उसको पढ़ना नहीं चाहते, है ना। क्यों टाइम वेस्ट करें जब हमें पता ही नहीं है कि इसका यूज क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये चीज पहले होनी चाहिए, लेकिन चलो नेवर माइंड। हमने अभी तक जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे वो सारी प्रॉपर्टीज कुछ चीजों को बनाने के लिए या उनके एप्लीकेशंस के लिए यूज की जाती हैं। तो हम दोनों के, मेटल्स और नॉन मेटल्स, दोनों के ही यूजेस को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बारी किसकी आएगी? मेटल्स की ही आएगी, क्योंकि अभी तक सबसे पहले हमने मेटल्स को ही स्टडी किया है हर केस में। फिजिकल में भी हमने पहले मेटल लिखा, फिर नॉन मेटल लिखा, केमिकल प्रॉपर्टीज पे गए। हालांकि नॉन मेटल पहला होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ये मस्त है ना, किसी इधर उधर से लेना देना नहीं होता है इनको, अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। लेकिन फिर भी हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा। ऐसे ही अब हम जब यूजेस करेंगे तो मेटल्स को क्यों छोड़े पीछे, तो पहले इन्हीं की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जब हम मेटल का नाम लेते हैं तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हमें याद हो जाते हैं, जो हमारी फिंगर टिप्स पर आ जाते हैं, ऐसा होता है। तो वो होते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये दो मेटल्स, इनका सबसे पहला यूज एक तो यूटेंसिल्स में तो होता ही होता है, वो तो लिख ही लो, है ना। सबसे पहले खाने पीने की ही बात करेंगे तो यूटेंसिल्स तो बनते ही बनते हैं इसके, इसमें कोई भी शक नहीं है। इसके अलावा अगर आप इसी में एक और जोड़ दो सिल्वर, वैसे तो सिल्वर के भी यूटेंसिल्स बनते हैं, इसमें भी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, हम जिस पर्पस के लिए यूज देखने वाले हैं वो है उसकी कंडक्टिविटी के बेसिस पर। तो कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर यूज इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स। जितने भी हमारे वायर्स हैं, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखता है, इसके ये तो प्लास्टिक है जो ऊपर की कवरिंग है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली में जो वायर है वो है हमारे मेटल का, जो होते हैं कॉपर के, एल्यूमिनियम के और सिल्वर के भी हो सकते हैं। लेकिन अब वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि सिल्वर के अगर वायर्स होने लगे तो क्या होगा। पहले के टाइम पर ऐसा होता था, जब हमारा भारत जो था सोने की चिड़िया था, तब ऐसा ही होता था, इसीलिए उसको शायद नाम भी दिया गया होगा, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अब जब सिल्वर की बात आई है तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। देखो, ये तीन ना दोस्त हैं अच्छे वाले। अगर ये तीनों साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब इनका जो यूज कॉमन है वो कहां पर आने वाला है? हमारी ज्वेलरी में। अगर इन तीनों की तिगड़ी साथ में लिखी गई है तो अलग अलग तो यूजेस हैं ही, लेकिन अगर इन तीनों को साथ में लिखा गया है तो मतलब हम ज्वेलरी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों को एक साथ हम ज्वेलरी में ही यूज ज्यादा करते हैं, और कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी में इसका ज्यादा यूज करेंगे। तो ये हो गया गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम का एक और यूज। इसके अलावा अब हमने यहां से एल्यूमिनियम लिया था, तो इसको फिर से उठाओ, और एल्यूमिनियम का जो एक इसका स्पेशल यूज है वो आता है कहां पर? एयरक्राफ्ट्स की बॉडीज में, एयरक्राफ्ट या फिर स्पेस क्राफ्ट की बॉडीज के अंदर। क्यों? मैन्युफैक्चर करने में इस एल्यूमिनियम का यूज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम है एक लाइट वेट मेटल। ठीक है, इसका जो वेट होता है ये बहुत लाइट होता है, और एरोप्लेन्स और स्पेसक्राफ्ट्स के लिए हमें ऐसा ही चाहिए। अगर भारी होगा तो वो अर्थ की ग्रेविटी के चक्कर से नीचे ही आ जाएगा। जिस पर्पस के लिए हम उसकी बॉडी बना रहे हैं वो पर्पस ही नहीं होगा, तो ऐसे मेटल्स का हम क्यों यूज करेंगे? ठीक, तो ये हो गया एल्यूमिनियम का एक यूज, बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। ठीक, उसके अलावा आएगा हमारा आयरन, जो एक इंपॉर्टेंट मेटल है, रह गया। बहुत सारी चीजों में यूज होता है आयरन, इसका यूज हमें बताने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है ना, ब्रिजेस जितने हैं, बिल्डिंग्स के कितना आयरन लगा होता है, आप सबको पता है। इसके अलावा यूटेंसिल्स भी होते हैं। ये जो यूटेंसिल, अच्छा कभी सुना तो नहीं होगा कि लोहे के बर्तन है
है ना, कभी नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ लिखा है यूटेंसिल्स में इसका यूज है। वो ऐसे क्योंकि ये जो आयरन का यूटेंसिल में यूज होता है ये एलॉय के फॉर्म में होता है। अब ये एलॉय क्या होते हैं ये हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी इसके बाद उसमें बात करेंगे कि ये एलॉय क्या होते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि आयरन को हमने एलॉय बनाकर उसका यूटेंसिल्स में यूज किया था। एग्जाम्पल मैं यहीं पर दे देती हूँ, एक जो फेमस है और जिससे आप अच्छी तरह से एक्सपीरियंस भी हैं वो है हमारी स्टील। स्टील में जो स्टील का जो एलॉय होता है वो एक्चुअली में आयरन मेटल्स के साथ और भी मेटल्स को यूज करके बनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा बात करेंगे, अब आयरन की बात आई है तो आयरन जब आया हमारे दिमाग में तो हमारे दिमाग में रस्टिंग भी आ जानी चाहिए क्योंकि हमने वो पढ़ी है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब जब रस्ट हो रहा है कोई भी सब्सटेंस तो उसको बचाना है, बचाने के लिए हमने कौन कौन से मेटल यूज करे थे, जिंक यूज किया था, किस फॉर्म में, गैल्वेनाइज करने के लिए आयरन को। ये सब हम पहले ही देख चुके हैं लाइव वीडियो में। अगर आपने लाइव वीडियो नहीं देखी तो उसको देखो, ये सारी चीजें कैसे आयरन रस्ट होती है और कैसे गैल्वेनाइज करके जिंक की हेल्प से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो सब चीजें हमने अपनी लाइव वीडियो में जो संडे को आई थी उसमें डिस्कस कर रहा था। ठीक है, जिंक के साथ साथ कुछ और मेटल्स भी होते हैं जिससे हम आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं। वो मेटल्स होते हैं हमारे निकल और क्रोमियम। ये नए मेटल्स हैं आपके लिए, ये अभी तक आपने नहीं पढ़े, इसीलिए मैं इनका नाम भी लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी के नाम तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना, और अगर अभी भी याद नहीं है तो अब तक याद हो जाने चाहिए क्योंकि जो हमारी रिवीजन क्लासेस आने वाली हैं उनमें मैं ये क्वेश्चन आपसे करूंगी। ठीक, तो तैयार है ना उसके लिए भी। निकल और क्रोमियम ये दोनों भी आयरन को रस्ट से बचाने के लिए ही यूज किए जाते हैं, लेकिन इनका जो प्रोसेस है उसको हम गैल्वेनाइजेशन ना बोल के दूसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये भी हमने लाइव क्लास में डिस्कस किया था, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब प्रोसेस वही है, नाम दूसरा है। ठीक, नाम क्या है, मतलब वही बात हो गई, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। खाने के तो मतलब काम तो एक ही कर रहा है खाने का, क्या आयरन को खाने से बचाना है, इसको रस्टिंग से। दो अलग अलग मेटल्स यूज करे, जब जिंक यूज करा तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोल दिया, जब निकल और क्रोमियम यूज करा तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल दिया, बस। ठीक, और कौन सा मेटल बचा हमारा, हाँ एक बचा हमारा लेड, ये पीबी। चलो इसका भी लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ा अलग है, कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पीबी कौन सा मेटल है, तो ये है हमारा लेड। लेड जो है वो कहाँ पर यूज होता है, वो यूज होता है पेंट्स बनाने में, लेडेड पेंट्स आते हैं। उसके अलावा पेट्रोल में भी यूज होता है ना, जिनको गाड़ियों का शौक है उनको अच्छे से पता होगा कि लेडेड पेट्रोल और अनलीडेड पेट्रोल में क्या डिफरेंस है और उनको पता भी होगा कि कौन सी गाड़ियों में कौन सा डालना चाहिए, है ना। तो ये लेड वहां पर यूज होता है। एक और कौन सा, इसका नाम मैं नहीं लिखूंगी, अगर नाम याद नहीं है इस मेटल का तो फिर से लाइव वीडियो पर जाओ। जिन बच्चों ने लाइव वीडियो मिस करी थी उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। हमने बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें उस लाइव वीडियो में देखी थी, तो आपको देखना चाहिए कि हमने क्या क्या देखा था। तो ये जो मेटल है ये कहाँ पर यूज होता है, ये यूज होता है थर्मोमीटर्स के अंदर। ये तो वैसे ही हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी तब भी ये एक्सेप्शन में स्टडी किया था। वो जो टेबल आपको मैंने बनवाई थी आपकी नोटबुक्स में उसमें भी देखना, वहां पर जब हमने देखा था कि मेटल्स यूजुअली आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तब उसका जो एक्सेप्शन हमने डिस्कस किया था वो यही था। ठीक है, तो क्योंकि ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसी की वजह से इसका जो यूज है वो थर्मोमीटर्स में आ जाता है। थर्मोमीटर के अंदर जो आप सिल्वर कलर का देखते हो जिससे आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन कर पाते हो वो यही मेटल है। ठीक, तो ये हो गए हमारे कुछ मेटल्स। इसके अलावा और बहुत सारे मेटल्स हैं जिसके यूजेस बहुत सारे हैं, सिर्फ इतने ही नहीं है, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वो हो गया ना, समुद्र में से हमने बस एक बाल्टी निकाल ली तो ये वही बाल्टी है। उसके अलावा आपको और भी कुछ निकालना है, दूसरी बाल्टी भी निकालनी है तो आप निकाल सकते हो और अपने हिसाब से उनके यूजेस भी लिख सकते हो। यू आर नॉट compiled to write only these many uses. Whatever you know you can write, no problem in that. ठीक, अब मेटल्स की बात हो गई तो अब आएंगे, अब आ गई बारी नॉन मेटल्स की। तो अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स।
अच्छा, एक और यूज यहाँ रह गया मेटल का, जो एक इंपॉर्टेंट यूज, चलो मैं बता देती हूँ। वो इंपॉर्टेंट यूज किसका हो गया? वो इंपॉर्टेंट यूज हो गया हमारे पोटेशियम का। अब जब मैंने नॉन मेटल्स की बात करी तब मुझे वो याद आ गया। अभी बताती हूँ कैसे याद आया। देखो, जो हमारा पहला नॉन मेटल होने वाला है ना, उसी से याद आया मेरे को। जो सबसे पहला नॉन मेटल जिसका हम यूज पढ़ने वाले हैं वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में मेजर प्रपोर्शन कंस्टिट्यूट करता है। कितना करता है वो फिर से मैं नहीं बताऊंगी, ये भी आपका होमवर्क है, आपको खुद ब खुद देखना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, इन सब का कंपोजिशन हमारी एयर के अंदर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 8th क्लास में हैं अब। ठीक, तो नाइट्रोजन का जो एक कॉमन यूज आता है सबसे पहला, वो आता है हमारे फर्टिलाइजर्स में। कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स को फील्ड में रेगुलरली सप्लाई करने पड़ते हैं, उसमें से एक मेजर है हमारा नाइट्रोजन। यहाँ पर भी 3 की तिगड़ी चलेगी, ठीक है। जो 2 है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले नाइट्रोजन का और यूज देख लेते हैं। नाइट्रोजन के जो और यूज हैं वो होते हैं इसके लिक्विड के फॉर्म में। जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये एज अ रॉकेट फ्यूल भी यूज की जाती है। रॉकेट्स के अंदर जो फ्यूल है वो यही है, लिक्विड नाइट्रोजन। इसके अलावा हमारी लैबोरेटरीज में रेफ्रिजरेंट्स का काम करती है। लैब्स में जब चीज़ों को प्रिजर्व करना होता है तब उसको लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर्स के अंदर ही रखते हैं, ताकि जो हमारा सैंपल है, बायोलॉजिकल सैंपल, वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, तो ये हो गया उसका दूसरा यूज। इसके अलावा अब दूसरा नॉन मेटल जो मैंने तिगड़ी की बात करी थी, उसका दूसरा जो मेंबर आया वो आया ये पी यानी कि फास्फोरस। पी भी मैं लिख देती हूँ क्योंकि पी में फास्फोरस और पोटेशियम में कंफ्यूजन होता है। दोनों पी से होते हैं, लेकिन ये जो पी है ये फास्फोरस का सिंबल है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। जो इसकी तिगड़ी का तीसरा मेंबर है वो मेटल में आएगा, जो है के, मतलब पोटेशियम, जो भी एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर का काम करता है। तो ये फास्फोरस का भी यूज, जब तिगड़ी है तो ये भी फर्टिलाइजर का काम किए बिना तो रह नहीं पाएगा, तो ये भी हो गया एक फर्टिलाइजर। इसके अलावा फास्फोरस के कुछ और यूजेस जो आप लोगों ने भी अपने घर में या अपने जब स्पेशली जब आपको माचिस जलानी आई होगी तब आपने किया होगा उसके साथ बहुत सारा खेल। तो वो जो माचिस के हेड पर जो एक्चुअली बर्न होता है, कभी काला दिखेगा आपको, कभी लाल दिखेगा, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो यही फास्फोरस होता है। तो इट इज प्रेजेंट इन दी मैचस्टिक हेड। ठीक है, जो बचपन में आपने खेल किया होगा, जब आपको माचिस जलानी आई होगी, शौक होता है। जब माचिस जलानी आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत कुछ अचीव कर लिया, माचिस जलानी आ गई भी, तो हम बार बार माचिस को जलाकर देखते हैं कि ये कैसे जल रही है। ऊपर से जलाते हैं, कभी नीचे से जलाते हैं, तो जो चीज जल रही है वो क्या है, फास्फोरस ही है। तो दिस इज प्रेजेंट इन दी मैचस्टिक हेड। अब एक और देखो प्रॉपर्टी पता चली, फास्फोरस जल सकता है, ठीक है, और कलरफुल भी है क्योंकि वो रेड और ब्लैक दिख रहा है। तो यही फास्फोरस हमारे फायरवर्क्स में भी यूज होता है। जो पटाखे आप दिवाली पर फोड़ते हो, ये फास्फोरस उन फायरवर्क्स में भी यूज किया जाता है, कलर्स भी देने के लिए। ठीक है, ये हुआ इसका एक और यूज। अब देखो, फास्फोरस के दोनों पहलू हैं। एक तो इसको आपने फर्टिलाइजर की तरह यूज किया, क्यों? क्योंकि ये फील्ड में एक मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट को सप्लाई करने का काम कर रहा है। दूसरी ही साइड, अगर इस फास्फोरस की कंसंट्रेशन आप बढ़ाकर यूज करते हो तो ये बन जाता है एक पॉइजन, और इस पॉइजन को फार्मर्स लोग पेस्ट्स में भी यूज करते हैं। पेस्टिसाइड क्या होते हैं वो भी हम अपने चैनल के ऊपर जो वेरी फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था फूड मैनेजमेंट का, उसमें हम देख चुके हैं, जब हमने एग्रीकल्चर के बारे में पूरा डिस्कशन किया था कि पेस्ट्स क्या होते हैं। तो ये एक पेस्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा आएगा हमारा क्या, इसके बाद देखो NP तीसरी तिगड़ी मेटल्स की है, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिखा है, हम नॉन मेटल्स के यूजेस पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो एक और नॉन मेटल का यूज हमें देखना चाहिए वो आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट वही है जो बचपन में आप पेंसिल की लीड, या अभी अगर आप लेड वाली पेंसिल यूज करते होगे ना, हालांकि उसमें अच्छा वो तो लेड होता है, लेकिन जो आप पहले नटराज वाली पेंसिल यूज करते थे उसके अंदर की जो वो लेड होती थी जिससे आप एक्चुअली में लिखते थे, वो यही है ग्रेफाइट। तो इट इज यूज्ड एज अ लेड इन दी पेंसिल्स।
ठीक है। ग्रेफाइट का एक ये यूज है। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ये हमने एक्सेप्शन के टाइम पर डिस्कस किया था जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, तब ग्रेफाइट को हमने देखा था इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्दो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट द एक्सेप्शन इज दिस ग्रेफाइट। ठीक, एक और नॉन मेटल जिसका यूज हमको पढ़ना चाहिए वो है सल्फर। देखो यहां पर भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। मेटल्स में बहुत सारे यूजेस के बारे में डिस्कस किया हमने, लेकिन नॉन मेटल्स अपनी जिंदगी में मस्त है तो हम भी इनको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, थोड़े से पढ़ेंगे और फिर छोड़ देंगे। ठीक है, देखो सल्फर का एक यूज, ये नया टर्म है, थोड़ा भारी टर्म है तो इसको समझने में टाइम लगेगा और मैं आपको इसको समझाऊंगी भी। ये आया नया अच्छा सा टर्म, थोड़ा लग रहा है हाँ भाई पढ़े लिखे बच्चे हैं, पता होना चाहिए क्या है, है ना। अगर एग्जाम में लिख दिया तो बस वाइवा हो जाएगी हमारी नॉन मेटल्स के यूजेस में। बस एक यही वर्ड सबसे पहले लिखना। अच्छा, ये वाला पॉइंट जब लिखो तो सल्फर का यूज सबसे पहले लिखना। टीचर खुश हो जाएगा कि अरे वाह इसको तो आता है ये वाला वर्ड भी। ठीक है, कभी कभी ऐसा तुक्का चल जाता है, हमेशा नहीं चलेगा, इसका मतलब ये नहीं है, ये मत सोचना कि अच्छा ये वाला पॉइंट हमेशा ही सबसे पहले लिखेंगे। कभी कभी तुक्का चल जाता है। हो सकता है आपका टीचर फ्रस्ट्रेट हो कॉपी चेक करने में, या इतनी सारी कॉपीज की करेक्शन के बाद वो थोड़ा सा अपसेट हो गया हो या थोड़ा सा हो गया हो, तो अगर ये वर्ड देखेगा तो आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स दे देगा, है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि वहां पर मैम ने बोला था चैनल के ऊपर कि ऐसा हो जाएगा तो हर बार करेंगे। ठीक, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें आप रबर की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हो। रबर एक बहुत सॉफ्ट सब्सटेंस है, उसकी अगर आपको स्ट्रेंथ को, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाना है तब उसमें हम सल्फर मिक्स करते हैं पर्पसफुली। इसी प्रोसेस को बोला जाता है वल्कनाइजेशन। ठीक है, तो जो हमारा सल्फर है नॉन मेटल वो रबर के वल्कनाइजेशन प्रोसेस में यूज होता है। इसके अलावा इस सल्फर को फास्फोरस के साथ फायरवर्क्स में भी यूज किया जाता है। आ गई बात समझ में? बस नॉन मेटल्स के इतने ही यूजेस हम पढ़ेंगे क्योंकि ये अच्छा, एक और सल्फर का ऐसा करना, इसको याद करने के लिए आपके घर में जो भी कलर होगा, डाई वाले कलर होंगे, स्पेशली जो आर्टिफिशियल हेयर कलर भी आते हैं वो भी होगा, तो वहां पर ये सल्फर लिखा होगा कि आजकल तो एड्स भी ऐसे आने लगे कि इट डज नॉट कंटेन सल्फर, और उसमें भी आने लगा है, शैम्पूज वगैरह में भी आने लगा है यही चीज लिखे हुए। तो ये जो सल्फर है वो आर्टिफिशियल कलर्स में भी यूज की जाती है, आर्टिफिशियल स्पेशली जो हेयर कलर है उसमें यूज की जाती है। ठीक है, अगर ये तो हो गया बाहर की दुनिया में मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज। इसके अलावा अगर हम अपनी बॉडी के अंदर बात करें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का ही यूज है। अब ये है आपका होमवर्क। इस वीडियो को जिसने भी पूरा देखा होगा उसको मिलेगा एक बोनस। कब? जब हम अपना डाउट सेशन कंडक्ट कराएंगे। कैसे मिलेगा? मैंने आपको अभी से उस टेस्ट पेपर का एक क्वेश्चन बता दिया कि उसमें एक क्वेश्चन आने वाला है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमारी बॉडी में कहां कहां पर यूज है, या हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर कहां कहां मिलते हैं। तो आपका होमवर्क हो गया कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के रखना है ताकि जब हम लाइव वीडियो में अपनी टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराएं तो आपको इसका आंसर पहले से ही पता हो। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। अगर स्किप कर करके देख रहे होंगे तो टेस्ट सीरीज में हमको पता चल जाएगा कि आपने वीडियो स्किप करके देखा। ठीक है, तो इससे एक और बात समझ में आ गई कि मेरे को अब ये भी पता चलने लगेगा कि कौन बच्चा पूरी वीडियो देखता है या कौन बच्चा हमारी बात मानता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस। अब इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे एलॉय बचा है मेन, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद लगेंगे आपके लाइव डाउट सेशन। जैसा कि हमने अपनी लाइव वीडियो में जो संडे को हुई थी उसमें भी बोला था कि आपके डाउट सेशन, उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस और टेस्ट सीरीज के लाइव सेशंस हम कंडक्ट कराएंगे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये भी बात आपको नोट करनी पड़ेगी। सिर्फ इस चैप्टर के लिए डाउट सेशन नहीं है या लाइव एक्सरसाइज सेशन नहीं है, अभी तक जितना भी कवर हो चुका उन सबको लेकर हम कंडक्ट करेंगे। ठीक,
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज, अब चैनल के ऊपर क्लास 11th और क्लास 12th की वीडियोस भी अपलोड होना शुरू हो गए हैं। इफ एट ऑल यू नो एनीवन, या अगर आपसे किसी ने ऐसे ही बात हुई होती रहती है कभी कभी बात पढ़ाई को लेकर, तो हम चले जाते हैं उस फ्लो में। तो इफ एट ऑल someone you know or you have an acquaintance that he or she is there in the 11th or 12th, and if they want the videos of these two classes also, they are there on the channel। ठीक है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो आप चैनल के थ्रू, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा उन लोगों को, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद अ वेरी स्मॉल टॉपिक, दैट इज एलॉयज, एंड देन वी विल कंडक्ट आवर लाइव सेशन। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, और उससे पहले कोई भी डाउट्स आते हैं तो जीमेल आईडी पर या फिर कमेंट सेक्शन में भेज देना। ठीक है, बाय बाय।